बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की इस वीडियो में मैं इस ब्रीडर की क्वालिटीज़ माँ और बाप के हवाले से बात करूंगा और इसकी माँ के जो मेरे पास आने के बाद प्रोडक्शन है उसके ऊपर, यानी दो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। हम यही कह लेते हैं कि ये खड़ी है जी इसकी माँ। इसी से बात स्टार्ट करता हूँ कि ये कब मेरे पास आई और इसने मेरे पास आके कितनी देर बाद बच्चे डिलीवर किए और कैसे किए। ये इसी का बच्चा है, ये देख लें, ये जो बकरा खड़ा है। तो एनी हो, इसमें आपको इस बकरी की क्वालिटीज़ भी बताऊंगा और इसमें ये खसूसियात भी क्लियर हो जाएंगी कि हमने क्या देख के ब्रीडर को सिलेक्ट करना होता है, यानी अच्छी नस्ल क्या होती है। ये पट है जी। मैं एक रेवड़ में गया था, ये मुझे वहाँ पे पसंद आई थी। माँ इसकी बड़ी टॉप क्लास की थी, इसी कलर प्रिंट के अंदर इसकी माँ थी और इसी तरह का थन हवाना था। ये देखिए, ये पट थी तब, और सेल वो नहीं कर रहे थे। मैंने कहा जी आप सेल कर लें। उनके पास दो पट्ठें थी, उसकी एक ये थी एक और थी, दो थी। तकरीबन दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती थी, लेकिन ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसका नकौड़ा बड़ा वीआईपी किस्म का था, बड़ी खूबसूरत पट थी ये उस टाइम जो है। एज इसकी तब होगी तकरीबन 7 माह के करीब, 7 माह की पट थी। तो ये आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले की बात है। 7-8 माह इसकी एज थी। मेरे पास ये आई थी तकरीबन नवंबर 2022 का जो नवंबर है उसमें ये मेरे पास आती है। नवंबर में या दिसंबर के स्टार्ट में, यानी सर्दी के मौसम में मैंने इसको परचेज़ किया। इसको परचेज़ करने के लिए मैंने इसके साथ एक काली पट भी परचेज़ की। दोनों का मैंने सौदा किया उनके साथ और इसको मैं ले आया। इस पट मैं कोशिश करता हूँ इसका नकौड़ा भी आपको दिखाता हूँ साइड पे करके। इधर भाई, इधर ये देखें, बड़ी खूबसूरत किस्म की ये पट थी। मैंने इसको ख़रीद लिया। तो तब मैंने 3 पट्ठें खरीदी थी, 2 ये इकट्ठी, एक अलग ली थी जो कि ये ब्लैक खड़ी है। ये भी मैंने तभी ख़रीदी थी। तो ये जो है एज में बड़ी थी। ये ब्लैक जो अभी मैंने दिखाई है इसकी एज थोड़ी थी, ये 3 साढ़े 3 माह की थी तब। तो ये तकरीबन 7-8 माह की थी, ये जो सामने खड़ी है। तो ये चलती रही थी आके। ये तकरीबन 2 दांत जब हुई कोई 5-6 माह के बाद ये क्रॉस हो गई और इसी मेरे ब्रीडर से जो टाइगर मेरे पास है जी, इससे ये क्रॉस हुई। और इसने लास्ट जो 2024 है इसके तकरीबन अगस्त का एंड था या सितंबर का स्टार्ट था, उसमें इसने डिलीवर किया और एक बच्चा इसने डिलीवर किया, वो ये खड़ा है, ये बच्चा। ये तकरीबन 11 माह इसकी एज है। एक ही बच्चा था और ये बकरी दोबारा 2 हफ्ते के बाद दोबारा हीट पे आई और क्रॉस हो गई, फिर इसी से टाइगर से जल्दी क्रॉस हो गई। बच्चा मैंने सेल आउट कर दिया था ताहिर भाई को और इसको मैंने क्रॉस करवा लिया। क्रॉस भी हो गई, कंसीव भी कर गई। इसने दूसरी दफ़ा जो दूसरी इसकी डिलीवरी है उसमें इसने 2 बच्चे पैदा किए और ये अभी 4 दांत ही थी मुंह से। पहले 2 दांत थी, दोबारा जब इसने दूसरा सुआ दिया ये 4 दांत थी। 4 दांत के ऊपर इसने 2 बच्चे पैदा किए। एक ये पट, फीमेल पट जो है ये मौजूद है और एक मेल किड है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फीमेल है, बड़ी खूबसूरत किस्म की इसकी और कलर प्रिंट माँ के साथ ही मिलता जुलता है इसका। ये भी टाइगर की पट है जी। साथ इसके एक मेल किड है, वो सामने आपको नजर आ रहा है, लाल डब्बा। ये वाला जी मेल किड उसके साथ है, उसी बकरी का, ये नागरी का। ये वाला जी। तो इसने 2 बच्चे पैदा किए। अब ये 5वें माह के अंदर है, 4 माह प्लस हैं। तो वो बकरी जो है ये दोबारा क्रॉस होगी। ये तो होगी जी अब इस बकरी की कहानी कि 1.5 साल के अंदर बकरी आपको क्या देती है। अगर आप पट भी लेके आते हैं 7-8 माह की, वो भी आपको 2 दफ़ा, अगर आपकी फीड अच्छी है, केयर आपकी अच्छी है, तो वो 2 दफ़ा डिलीवर कर देती है। तो एवरेज 3 बच्चे, 4 भी दे सकती है, लेकिन 3 बच्चे बकरियां दे देती हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस क्वालिटी के बच्चे। ये पहला बच्चा मैंने इसका चंद दिन का था, तकरीबन 1 हफ्ते का, तो मैंने 35,000 का ताहिर भाई को सेल किया था। ये खड़ा है। अब इसकी क्वालिटी क्या थी,
देखें इसमें कुछ कमियां कोताहियां फिलहाल नजर आ रही हैं। जो बात है उसमें मैं डंडी नहीं मारूंगा, ये नहीं है कि मेरे पास से गया तो ये हर लिहाज से पूरा है। ये कलर प्रिंट, खूबसूरती, नकौड़ा, कान, सींग, हर चीज में पूरा, लेकिन इसकी हाइट जो है वो कम है। इस एज के अंदर इसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए थी टाइगर की ब्रीड के लिहाज से, क्योंकि टाइगर जो है इस एज में 37-8 के ऊपर था, ये तो बामुश्किल 32 के राउंड अबाउट है, 5 से 6 इंच इसकी कम है। लेकिन मोस्टली जो ब्रीडर चलते हैं उसके लिहाज से भी ये 3 इंच कम अज कम इसे और हाइटेड होना चाहिए था, कद इसका ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, हम इसे ब्रीड लेंगे, ब्रीड ले सकते हैं। वजह क्या है? वजह यही है नस्ल। ये बकरी जो है इसके भी माँ और बाप दोनों मैंने देखे हैं, यानी इसके बैकग्राउंड का पता है। माँ की हाइट इतनी है, यानी माँ के अंदर इस जो फीमेल है इस बकरे की, इसके अंदर हाइट का जीन्स के अंदर भी थोड़ा सा इशू है, यानी ये हाइट 35 से इसके राउंड अबाउट बकरियां, ये 40 वाली बकरियां नहीं है जिनका ये बच्चा है। यानी इसकी नानी की हाइट भी 35-6 के राउंड अबाउट है और इसकी माँ भी 35-6 के राउंड अबाउट है। लेकिन इसका बाप ये 50 वाला बकरा है, लेकिन 46 के राउंड अबाउट ये रुक चुका है। 2 दांत पे इसी हाइट के अंदर ये मौजूद था, उसके बाद इसको इशू बन गया जॉइंट्स का, इसने ग्रोथ नहीं की, इसका कद नहीं बढ़ा, अब ये 6 दांत है। तो लिहाजा मैं ब्रीड इससे लेना क्यों चाहूँगा कि इसकी जो मेल साइड है बाप की तरफ से, ये दूध वाली नस्ल भी है और हाइट में भी अच्छा है। हमने ब्रीडर के अंदर कम से कम 2 नस्लें देखनी है, यानी माँ नानी और बाप दादा दादी। तो बाप ये खड़ा है टाइगर, इसका बाप भी मैंने देखा, यानी बकरे का दादा भी देखा हुआ है, वो लाल डब्बे प्रिंट के अंदर था, और उसकी जो माँ थी वो भी मैंने देखी है, वो इसी प्रिंट में थी। ये जो खड़ी है, यानी तीसरी नस्ल में मैं पहुँच गया हूँ बाप की तरफ से। वो चवाई वाली बकरी थी, दूध वाली बकरी थी, यानी दूध वाली ब्लड लाइन है और हाइटेड ब्लड लाइन है बाप की तरफ से। ये जो नागरा बच्चा खड़ा है, माँ इसकी मैंने देखी है जी, ये खड़ी है माँ इसकी। माँ की कैपेसिटी है जी दूध की 3 kg, ये 5 वाली नहीं है, फिलहाल ये 3 kg वाली है। अगले सूओं में जाएगी, अब ये 6 दांत हो चुकी, पूरी होगी तो हम कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल ये 3 kg वाली बकरी है, 1.5 kg एक टाइम का। तो इसकी माँ मैंने देखी है, उसकी कैपेसिटी भी तकरीबन इतनी ही थी, 3-3.5 वाली वो थी। तो बाप जो है वो कलर प्रिंट के अंदर ब्लैक डब्बे में था। इसका ये जो बकरी सामने खड़ी है, यानी ये जो ब्रीडर ताहर भाई वाला है, इसकी माँ का बाप हो गया, यानी इसका नाना हो गया। तो इसकी भी मैं तीसरी नस्ल पे पहुंच गया, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से। और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉल्ट आ रहा है, हाइट का। कान अच्छे आ रहे हैं माँ की तरफ से, और बाप की तरफ से कान भी अच्छे हैं, हाइट भी अच्छी है, दूध भी अच्छा है। माँ की तरफ से दूध अच्छा है, कान खूबसूरती, कलर प्रिंट खूबसूरत है, सिर्फ हाइट थोड़ी सी कम है। तो लिहाजा मैं इससे ब्रीड लेना इसलिए पसंद करूंगा कि ये लाजमी नहीं है माँ की तरफ ही हाइट लेके जाएगा, इसके बच्चों में बाप की तरफ से भी हाइट आ सकती है। तो लिहाजा हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं। बाकी आपको जो चीज़ पसंद हो, कुछ दोस्त ऐसे हैं वो हाइट को पसंद ही नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें जो है बकरियां जो हैं वो नस्ल वाइज अच्छी चाहिए, दूध की कैपेसिटी अच्छी हो। और कुछ दोस्त ये कहते हैं कि दूध जैसा मर्जी हो, हमें हाइट और खूबसूरती चाहिए। तो आपकी जो प्रेफरेंस हो वो आप ब्रीडर के आबाओ अजदाद में ज़रूर देखें, आपको वही हासिल होगा जो उस ब्रीडर के आबाओ अजदाद में होगा। तो लिहाजा ये ब्रीडर, इसकी प्रेफरेंस क्वालिटीज़ जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और बातें जो ब्रीडर के हवाले से मैंने की हैं वो भी आपको समझ आ गई होंगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।